Swami Atmananji. He reflects scintillating energy and profound calmness of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji. He is a charismatic speaker who leaves a strong impression on his audience. His answers spellbind the roving mind and satisfy the soul. स्वामी आत्मानंद जी, आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य हैं। देश विदेश में अनेक लोगों को आपने गुरुदेव से जोड़ा है। आप अपने सरल एवं सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आपके उत्तर सिर्फ मन ही नहीं अपितु आत्मा को भी तृप्त कर देते हैं। Pratik. He is a perpetual thinker who is fascinated by the mysteries of spiritual path. प्रतीक, एक जिज्ञासु साधक जिसे संसार विस्मय से पूर्ण एक पहेली लगती है। Episode 3 Surrender. भाग 3 समर्पण। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। आज एक मन में प्रश्न उठा। जब गुरुदेव का भक्ति सूत्र सुन रहे थे तब गुरुदेव ने बहुत बार समर्पण के बारे में बात करी। तो समर्पण क्या है, क्या मायने हैं समर्पण के, और हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इस पथ पे। एक बूंद या एक नदी समर्पित नहीं होती है तो उसके जीवन में एक भाई मैं कर रहा हूं सब कुछ, आई एम डूइंग एवरीथिंग। तो वो जो तालाब है, नदी तालाब बन जाती है जब उसको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूं, और तालाब बन जाती है तो सड़ जाती है। पानी अगर ठहर जाए तो सड़ जाता है। तो माने क्या है, मैं समर्थ हूं करने में। आई कैन डू बाय माई सेल्फ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। दैट यू नो बाइंड्स यू। एंड समर्पण इज वॉट, व्हेन द रिवर merges in the ocean, then you become the ocean. नदी जब समंदर में मिल जाए वो समर्पण है। तो समर्पण होने में ना होता क्या है प्रतीक, हमें अक्सर ये लगता है कि समर्पण जो है, सरेंडर इज अ साइन ऑफ वीकनेस, लगता है कमजोरी की निशानी है। गुरुदेव से ये बात सुनी थी मैंने। गुरुदेव कह रहे थे कि समर्पण जो है ना, वो जिनमें स्ट्रेंथ है, दोज हु हैव स्ट्रेंथ ओनली दे कैन सरेंडर। वन हु इज वीक, यू नो, फ्रॉम आउटसाइड ऑन द फिजिकल लेवल इट लुक्स दैट ही इज सरेंडरिंग, बट फ्रॉम इनसाइड ही इज नॉट। बट बहुत मजबूती चाहिए समर्पण करने के लिए, बिकॉज आप समर्पण के लिए मजबूती चाहिए और विश्वास चाहिए। तैरना सीखना है आपको तो आपको अपने कोच को सरेंडर करना ही पड़ता है, वरना आप तैरना सीख नहीं पाते। आप कहो नहीं पहले मुझे तैरना सिखाइए, बाद में पानी में उतरूंगा। फर्स्ट यू टीच मी हाउ टू स्विम, देन आई विल कम इन द वाटर। नॉट पॉसिबल। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ completely to the coach, then you can learn the swimming. So same way, when you surrender yourself to the Guru, to the Divine, then your life becomes so lighter. Then when you surrender to the Guru, then Guru brings
out all the qualities which is hidden in you. When you surrender to God, then it makes you more innocence, brings innocence in you. वरना क्या होता है, मैं सब कर सकता हूं, मुझे सब आता है, कमजोरी की निशानी है। ये बात कमजोरी की, ये जरा सोचने का विषय है। क्या देखो, कई लोगों को लगता है मेरे में तो ये बड़ी क्वालिटी है, आई हैव दिस क्वालिटी। जब मेरे में आई एम स्पेशल ये भाव रहता है तो मैं अहंकार आ जाता है मेरे में। एंड व्हेन आई थिंक आई हैव सम वीकनेस, इट ब्रिंग्स गिल्टी इन द माइंड, इन माई सेल्फ। सो इन बोथ द सिचुएशन, वेदर इट इज ईगो और गिल्ट, आई एम नॉट नेचुरल, आई लूज माई नेचुरलनेस, आई लूज माई इनोसेंस। आप देखो, अहंकार के अंदर भी लोगों से आप बहुत घुल मिल नहीं पाओगे। अहंकार आपको बांधे रखता है। समर्पण क्या है? खुली नदी है, जहां ले जाना चाहे ले जाए। नहीं? जैसे एक में ना, जैसे नाव चलाते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे, नाव चलाते हैं तो नाव में बैठ गए, दो तरीका, एक तो है नाव में प्रयत्न, आप अपने पतवार से नाव को कर रहे हो, और दूसरा है बस आपने खूंटा खोल दिया और हवा आपको लेके जा रही है। तो पतवार से आप नदी तो क्रॉस कर लोगे, पर ये जो कहते हैं ना भव सागर है, तो समर्पण में बात है कुछ। और एक और बात मैं इसमें तुमको जोड़ना चाहूंगा, कोई चीज को तुमको अनुभव करना हो जो डिवाइन है, गुरुदेव कहते हैं तुम अपने एफर्ट से वही चीज पा सकते हो जो तुमसे छोटी है। तुमसे जो बड़ी है तुम उसको एफर्ट से कैसे पाओगे भाई? समथिंग विच इज बिगर देन यू, हाउ डू यू अचीव इट विथ योर एफर्ट? यू कांट अचीव। इसलिए गुरु जी कहते हैं, कर करके जो पाया वो 2 कौड़ी का है, शांत रह के कृपा से मिले वो करोड़ों का है। ये तो बहुत बहुत ही कहते शम्मा जली है तेरे लिए, तुझे कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या निठल्ले हो के आलसी हो के बैठ जाए? ये नहीं है। आलसी आदमी को कभी भी वो हाईएस्ट नॉलेज मिल ही नहीं सकता। In fact, that was my next question coming to your song. So in the pramada means the laziness. Was one who is in inertia and lazy, that person can't achieve the highest state of consciousness. So this is very fine line where you are not in the pramada, when you are not in laziness, at the same time you are so relaxed. And तो कबीर दास के शिष्य हुए मलूक दास, उनका एक श्लोक है, अजगर करे ना चाकरी, पंथी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये एक अवस्था की बात है। You know, this is one state of consciousness, state of mind, that you know that God is omnipresent and something is, the divine is all around you, will taking care of you all the time. But people took it in a wrong way. Okay, कुछ करना नहीं है, बैठ जाओ, आलसी हो जाओ, ये गलत है। समर्पण विश्वास के साथ में पुरुषार्थ भी है। समर्पण के साथ में आलस निठल्लापन नहीं है। इट्स अ वेरी फाइन लाइन। प्रमाद की वजह से हम कभी कभी उसमें निठल्लापन लाते हैं, पर वो उसको समर्पण के साथ उसको कंपेयर करने लगते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। भाई श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? कि तू अब कर्म कर, फल जो फल है ना वो तेरे हाथ में है ही नहीं। क्या श्लोक है वो, तुमको पता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा। तुम्हारा फल पे कंट्रोल है ही नहीं। तुम्हारा वो तो बस प्रसाद है, तुम ये मानो, तुम्हारा खाली कर्म पे है। कर्म करो। जब समर्पण नहीं होता और कर्म करते हो ना, जीवन में बड़ा हैवीनेस रहता है। और जब समर्पण के साथ कर्म करते हो तो जीवन में आनंद रहता है। ये भी एक डायमेंशन हो सकता है।
when you do any action without surrender, then there is some heaviness in your head. I mean, this fear is there, anxiety is there, and because I am doing only. But when you surrender yourself and then you put your 100%, your all the actions are with so joyfully you do, blissfully you do. आप आज सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे पहले ही देते जा रहे हैं क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि हमें सरेंडर, हमें समर्पण क्यों करना है, जिसका आंसर आपने मुझको अभी दिया। लगे हाथ एक और इसमें मैं प्रश्न जोड़ना चाहूंगा स्वामी जी। आपने अभी दास के बारे में, दास मलुक के बारे में बात किया, तो ये दास शब्द जो है, ये दास शब्द की क्या गहराई है? मतलब क्या ये समर्पण से जुड़ा हुआ है? गुरुदेव कहते हैं ना, दास कभी उदास नहीं होता। तो देखो, समर्पण यही है। गुरु ने क्या कहा, कहते हैं बस तू मेरे को समर्पण कर दे तो मैं तुम्हारा सब देख लूंगा। अब देखो, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है इसको लेके, बहुत सुंदर, कृष्ण भगवान की कहानी है। खाना खा रहे थे कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी खाना खिला रही थी। एक दो निवाला खाया उन्होंने, अचानक से खड़े हो गए, दरवाजे की तरफ भागने लगे। रुक्मणी जी ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने बोलने की भी फुर्सत नहीं, इशारों में कहा आता हूं। दरवाजे तक पहुंचे, रुक गए, 2 क्षण रुके, फिर वापस आके बैठ के खाना खाने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, भाई क्या हुआ आपको? कहा, मेरा एक दास, मेरा एक भक्त जा रहा था रास्ते में, मेरे भक्ति में पूरा समर्पित, पूरा आनंद में, और कुछ वहां पे बस्ती के लोग उसके ऊपर पत्थर मारने लगे। उसको माथे पे चोट लग गई, खून आने लगा, पर उसने सोचा पत्थर मारने वाला हाथ भी वही और पत्थर खाने वाला माथा भी वही। उस भाव में, मस्ती में जाने लगा। तो अब मेरी जिम्मेदारी थी उसको संभालने की, तो मैं भागा, पर जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा उसका भाव बदल गया। उसने भी हाथ में पत्थर उठा लिया। तो अब मेरी जरूरत नहीं है, वो खुद संभाल सकता है। आप समझ रहे हो बात? जब तुम अपना सारा सामर्थ्य, सब कुछ उसको समर्पित कर दो, इसका मतलब कोई आपको कुछ कहे तो करना नहीं है, कुछ ये नहीं बात है। कोई आपको कोई समाज में गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए। If somebody is doing wrong in the society, doing some corruption, you should not take a step against him. You should take it, but it's a very fine line. अगर तुम समझ रहे हो इस बात को प्रति, समर्पण क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा, वो तुमने उसको प्रसाद ही ले लिया, तुमको कोई चीज डिस्टर्ब ही नहीं करती। क्यों? किसी ने तारीफ करी तो भी उसका, किसी ने निंदा करी तो भी उसकी। कबीरदास कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। जो तेरा है मैं तुझको सौंप दूं तो क्या लागे मेरा। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप पता है क्या है? इसके एक कदम आगे की बात है समर्पण की। वो क्या है? जो किए तुम किए, मैं कुछ किया नहीं। जो भी किया तुमने किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। जो तुम कहे मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। अगर मैंने कुछ किया भी तो तुम ही थे मेरे भीतर। अध्यात्म के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे सबसे आखिरी जो सीढ़ी है ना, मैं कहूंगा पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी दोनों समर्पण है। भक्ति के मार्ग पे समर्पण होके तुम उस पथ पे आगे बढ़ते हो। अध्यात्म के रास्ते पे ऊंचाई पे पहुंचने में, गहराई में पहुंचने में, खुद को जानने में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है भक्ति का, जहां तुम पहले शरणागत हो गए, समर्पण हो गए, और तुम मस्ती में, भक्ति में गाते हुए आगे आनंद में आगे बढ़े। ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है जो महावीर ने चुना, बुद्ध ने चुना। उनके जीवन में कोई भक्ति नहीं थी, उनके मैं मेरे प्रयत्न से कर रहा हूं।
ईश्वर को भी महावीर भगवान ने तो नकार दिया, ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जब वो भी आखिरी पड़ाव पे आ गए, उनको भी अपने उस अहंकार को छोड़ना पड़ा, उस प्रयत्न को छोड़ना पड़ा, समर्पण करना पड़ा। तो दोनों समर्पण की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, पहले कर देते हो तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है, वरना महावीर जैसा तो कोई लाखों में एक होगा। समझ रहे ना? हाँ स्वामी जी। तो ये फर्क है। सो देयर इज टू थिंग्स, यू नो, to experience, to achieve the highest state of consciousness or to grow in spirituality. First is with effort you achieve something. So you achieve so much, but when you reach to the highest, on the last step, then also you have to surrender. You can achieve, like Buddha, like Mahavir, no, they did everything with their effort, but at the end they had to surrender. The other part is the devotion, other path, where you start with surrender. So when you start with surrender, then life becomes so joyful, you know, like Meera, like Kabir, like Prabhupada, like Chaitanya Mahaprabhu. Their path was like, you know, they started their path with surrender. तो गाते नाचते हुए पहुंचे वो लोग। So this gives second question comes up in my mind after listening to this from you. Is it possible to be दास in this time? क्या इस समय में दास होना पॉसिबल है? क्या हम दास हो सकते हैं इस समय में? दास का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना घर बार छोड़ो। Das doesn't mean you left out everything, your responsibility, and come to the ashram and stay here. No, वो नहीं है। दास माने क्या है? तुम्हारी मन की स्थिति है। It is your state of mind. That, no, like Gurudev says, you know, he always says you are not alone. Just wake up, you are not alone. There is somebody, some divinities all around you. So just walk with that faith. So when you have faith, you are already das. जहां विश्वास आ गया, एक छोटा बच्चा देखो ना, छोटा बच्चा जब माँ को याद करता है, चिल्लाता है, रोता है और माँ आ जाती है। उसको ये नहीं करना पड़ता, अच्छा मुझे दूध पीने की जरूरत है, क्या मुझे आवाज लगानी चाहिए, मेरी माँ आएगी, क्या मैं खुद इंतजाम कर सकता हूं? ये सब नहीं होता, वो सिर्फ रोता है और माँ आ जाती है। समर्पण जो है ना प्रतीक, ये बहुत सुंदर है। अच्छा, एक लेवल पे तो ये है, दूसरे लेवल पे गुरुजी कहते हैं, you know, समर्पण जो करना है ना, ये सब झूठ है। You know, surrender is like myth. It is like, it's all fake. What would you surrender? What is yours? Nothing is yours. तुम्हारा है क्या? शरीर, सांस, मन, विचार, भाव, तुम्हारा कुछ भी तो नहीं है। ये कहकर तो उन्होंने अपना ही बना लिया। तो तुम सांस ले रहे हो क्या? तुम्हारे जीवन में सांस से बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सांस तुम लेते हो, कोई और है जो सांस चला रहा है, अभी वो बटन दब बंद कर देगा। तुम्हारा राम नाम सत्य। तो गुरुजी कहते हैं तुम सरेंडर कर रहे हो, करने तुम्हारे पास कुछ होगा तो सरेंडर करोगे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं सरेंडर करने के लिए। हम भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, हे भगवान मेरी ये समस्या है, तू प्लीज संभाल ले, ओ गॉड आई हैव दिस प्रॉब्लम, प्लीज यू टेक इट। भगवान कहते हैं मैंने संभाल रखी है, मैंने पकड़ रखी है, तू खाली छोड़ दे। हमें छोड़ना सीखना है, उसने पकड़ रखी है, हमें छोड़ना नहीं आता। हम कहते तो हैं भगवान तू संभाल ले, पर घर लौटते हैं तो उसी समस्या को लेके लौटते हैं। स्वामी जी, अभी जो इतना आपसे चर्चा हुई तो उसमें मेरे को झलकियां दिखी हैं कि दास होने के क्या फायदे हैं, पर
आप एक बार फिर बता सकते हैं कि दास होने के क्या फायदे हैं, तो जो हमको सुन रहे हैं उनको भी ये स्पष्ट हो जाए। दास को फायदा कुछ चाहिए ही नहीं। फायदा नुकसान वाला काम बिजनेसमैन करता है। अगर तुम दास हो या बनना चाहते हो और तुम पूछते हो कि इसका फायदा क्या होगा, तो तुम दास हो भी नहीं, बन भी नहीं सकते। ओके, समझ रहे हो ना? बिल्कुल स्वामी जी। दास माने प्रॉफिट लॉस छोड़ दो भाई। प्रॉफिट लॉस में क्या रखा है? बस मैं तेरी शरण पे आ गया। क्या है ना, लोगों को गुरु के प्रति समर्पण करना बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? गुरु के प्रति समर्पण करोगे, जो गुरु अभी हैं जीवित, समर्पण करोगे तो वो तुमको कहेंगे ऐसा करो ऐसा मत करो, तो बड़ा मुश्किल लगता है, उसमें तुम्हारा अहंकार टूटेगा। इसलिए लोगों ने उपाय सोच लिया। उपाय क्या कर लिया? कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दी, बुद्ध महावीर की मूर्ति बना दी, सबकी, गुरु नानक जी का गुरु ग्रंथ साहब रख दिया, सबकी पूजा करने लग गए। अब एक पूजा कर ली, अब आप ही संभाल लेना सब कुछ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है। कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया, बुद्ध ने ज्ञान दिया, महावीर ने, उसको फॉलो नहीं करते हम लोग। शरणागति का मतलब उनकी आरती उतारना नहीं है। शरणागति का मतलब वो जो कहते हैं वो करना है। हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। I remember Swami ji, you said that earlier also, कि हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। समर्पण का मतलब ही है वो जैसा कहते हैं करो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा जो है वो, तेरी रजा में मैं राजी। रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे, बहुत उनका तो पूरा जीवन ही डिवोशन का, काली मैया का कर, वो यही कहते थे, तुम्हारो कर्म तुम ही करो माँ, तुम ही करवा रही हो, तुम ही कर रही हो, जो तुम्हारा तुम करो, मैं तो खाली दृष्टा हूं। आई एम जस्ट अ विटनेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आई एम नॉट डूइंग। तो ये नहीं कहना कल तुम बाजार में जाओ किसी लड़की को छेड़ो, भगवान आप ही ने छेड़वाया है, फिर वो जो सैंडल पड़ेगा ना वो भी भगवान को ही पड़ रहा है, तुम नहीं हो बीच में। अगर करने वाले तो वो हैं ईश्वर, तो भोगने वाले भी ईश्वर हैं। मैंने क्या किया, तो चोरी करवा दी भगवान ने, पर फिर डंडा पड़ेगा पुलिस का तो भी भगवान को ही पड़ रहा है, तुम कहां बीच में? स्वामी जी, दास भाव जो है, दास्य भाव जो है, क्या ये सिर्फ यही एक तरीका है दिव्य प्रेम की तरफ या डिवाइन लव को पाने का? Is the das bhav is or being sevak is the only way to reach to the divine love or express divine love? नहीं, अलग अलग मार्ग है ना। योग का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, फिर इसका ध्यान का मार्ग है, राजयोग है, अलग अलग है। तुम पहुंचते एक ही जगह हो। तुम चाहे भक्ति के मार्ग से चलो, चाहे तुम योग के मार्ग पे चलो, ध्यान के मार्ग पे चलो, अंत में पाओगे तो प्रेम ही। इसलिए भक्ति के मार्ग को हर जगह, हर संप्रदाय में सरल बताया बहुत, कि ये इजी है। वरना तुम देखो, सो कॉल्ड कई सन्यासी लोगों को देखो, कितना उनके चेहरे पे लंबा लटका चेहरा दिखता है, तनाव में दिखते हैं। क्यों? सब कुछ पकड़ा है हाथ में। तो वही है, सब समर्पण जो है ना, वो तुम्हारे जीवन में बड़ा सुकून ले आता है। Though we have so many paths as you are saying, but Samarpan is the essence. Like it is the one way which is. This is, you know, it's all connected. You know, awareness, meditations, surrender, dasya bhav, seva, it's all connected. But when you, like, there are different ways to look into the house. You can see into the house from this window, from that window, from this window, from the door. No, बाथरूम के झरोके से तुम घर के अंदर देख सकते हो, कोई छोटा सा छेद है उसमें से घर में देख सकते हो। घर में देखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो वैसे ही समर्पण इज अनदर वे
to look the divine, look at the Wow. divine. स्वामी जी, अभी आज हमने इतना दास और समर्पण के बारे में बात किया, तो आपको कोई, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो जो कि जिसका दास्य भाव आपको बहुत प्रभावित करता है या फिर आपको बहुत अच्छा लगता है? अरे मिला क्या, आज पूरा भारत हनुमान जी से बड़े क्या हो सकता है। हनुमान जी से बड़ा दास्य भाव और डिवोशन और पुरुषार्थ, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जहां समर्पण भी है, जहां पे भक्ति भी है, जहां पे दास्य भाव भी है और जहां शौर्य भी है। अक्सर हम लोग क्या मानते हैं, दास्य माने आलस। अब देखो हनुमान जी का, देखो क्या शौर्य है, क्या कितना सुंदर है उनका तो पूरा वर्णन। अगर आप हनुमान जी के बारे में पढ़ते हो, so many stories about Hanuman ji. He's a embodiment of devotion and the strength. So he's a true sense of seeker. Yes. Surrender is when you accept this present moment totally. You know, something is missing in this present moment. That means you have not surrendered yourself. Wow. The simple definition. This moment is perfect, however it is. ये क्षण जो है ना, ये पूरा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप देखोगे ना, कोई फेवरेबल सिचुएशन के अंदर हम लोग बड़े, हमको अच्छा लगता है। जो अनफेवरेबल सिचुएशन है, प्रतिकूल परिस्थिति में हम कंफर्टेबल नहीं होते। समर्पण की पहली सीढ़ी ये है, when you start accepting the unfavorable situations in your life. That doesn't mean you do not put any action, don't do any action, but the first step to experience the surrender is when you accept the unfavorable situations also in your life. कोई तारीफ कर देता है तो बढ़िया लगता है। हमारे मन में अच्छे और खराब व्यक्ति की जो परिभाषा है, the definition of a good person or a bad person is what? One who praises you is a good person. One who criticizes you is a bad person. जो तारीफ करता है वो अच्छा है आपके लिए, जो आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, वो आदमी बुरा है। This is the all. So when you accept the opposite, this is the first step to surrender. स्वामी जी, आप बातों को मैं ऐसे बैठे बैठे बस सुनता ही रहूं और अपना जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं बस बढ़ाता रहूं। और आशा है नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर हमारी दर्शक दीर्घा जो हमको सुन रही है उनके सामने एक और सुंदर विषय लेकर उपस्थित होंगे। मेरे पास प्रश्न हैं और आपसे मुझे इतने सहज और सरल उनके जवाब मिल रहे हैं जिन मैं ही नहीं, जो सुन रहे हैं वो भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपके समय के लिए। ओके प्रतीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी।